अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मोहतरम उलमाए किराम और अज़ीज़ तलबा, मैं औलाद की तरबियत आज के दौर पे कैसे की जाए कुछ अमली बातें आपके सामने पेश कर रहे हैं, और आज इसका सीरियल नंबर 12 है। हम बात कर रहे हैं इस्लामी तहजीब पर, और उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हम उनको तहारत का मसला बताएं। तो तहारत पे कुछ बातें कल मैंने बात की थी। आज जो है, जब बाएं पैर से दाखिल हो गया तो उससे पहले उसको दुआ पढ़नी चाहिए। ये दुआ धीरे धीरे सिखाएं, जरूरी नहीं एक दिन में सारी दुआ सिखा दें। और अगर ये भी बता दें, जो नहीं बताया जाता है, कि मसलन दाखिल हो गया, अब वो बच्चा है, कम उम्र है, अब वो अगर दुआ पढ़ना भूल गया तो क्या करे। अब दूसरा ये भी कर सकता है कि वो वहीं पे दुआ पढ़ने लगे। लिहाजा उसको बताएं कि अगर ऐसा कभी हो जाए कि खुदा न खास्ता आप दुआ भूल जाए, तो फिर दिल में दुआ पढ़ें, जबान और होंठ को न हिलाएं, ये बता दें। और कुछ भी ना करे तो भी कोई ऐसा नहीं कि गुनाह हो गया, लेकिन आदाब में लिखा है कि फिर ऐसी शक्ल में वो दिल में पढ़ ले, क्योंकि दुआ का पढ़ना वाजिब नहीं है, ये सुन्नत है। एक बात। अब जब अंदर दाखिल हुआ ना, तो दो तरीके के टॉयलेट हमारे पास मौजूद है। एक कमोड सिस्टम है और एक जो है वो इंडियन है। ये जो क्या कहते हैं कमोड सिस्टम है, इसके आदाब अलग है, और जो इंडियन है उसके आदाब अलग है। कमोड सिस्टम में एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो ऊपर का हिस्सा होता है वो लोग एहतियात नहीं करते, और वो कभी कभी नापाक रह सकता है। लिहाजा सबसे पहली बात उसको ये बताएं कि उसको हल्का सा धुले। आप बोलेंगे कि पोंछ लिया जाए, पोंछने के बाद भी वो नापाक रह सकता है, इसलिए हल्का सा पानी डाला जाए, और पानी डालकर फिर उसके बाद उसको पोंछा जाए। पोंछने की दो शक्ल हो सकती है। एक शक्ल ये है कि परमानेंट एक तौलिया टांगी जाए और वहां पे लिख दे कि ये कमोड साफ करने की तौलिया है। पता ही चला कि कोई आदमी बेचारा वजू करने गया और उसी से पोंछने लगा। ऐसा हुआ, हम लेकर के आए हड्डी रखने का एक सामान आता ना, छोटा सा। एक बहुत बड़े मेहमान आए, वो तालिब इल्म ने उसी हड्डी रखने वाले में उनके ला करके सालन रख दिया। अब वहां पर बोल भी नहीं सकते थे। खैर वो पाक था, लेकिन अच्छा नहीं लगा। वो समझे, वो बच्चा समझा कि ये वो भी होटलों में वो भी उस तरह का भी सालन लाते हैं। बहरहाल तो तौलिया के साथ भी हुआ ये। तो इसके बाद हमने क्या किया, आप हमारे जो है वो मेहमान खाने में जाके देखे तो वहां नीचे लिखा हुआ है कि ये जो है वो कमोड साफ करने की तौलिया है, उसके नीचे। और उसका कलर पूरे मदरसे में सबसे अलग रखा गया, ये एहतियात की गई। तो उसको पोंछा जाए। दूसरी शक्ल ये है कि अगर रोल वाला टिश्यू है, अच्छा इसमें भी लोग ध्यान नहीं देते। वो रोल वाला टिश्यू भी दो तीन तरीके का आता है। एक ऐसा होता है कि पानी में डालते ही गल जाता है और बह जाता है। दूसरा क्या होता है कि बहुत टाइम लेता है। इसलिए इस बात को ध्यान दे करके वो रोल वाला पेपर लाया जाए कि जो एकदम जल्दी से गल जाता है। ये सब बातें लोगों को मालूम नहीं है। अच्छा, तो पोंछ करके अब जब जिससे आपने पोंछा, बेहतर यह है टिश्यू पेपर वो हाइजीनिक है, क्योंकि उसी तौलिया से अगर आप बार बार पोंछ रहे हो वो गंदी है तो वो क्या करेगी, वो तो गंदी ही करेगी ना। वो पाक कैसे करेगी, वो तो खुद गंदी है। तो उस टिश्यू से पोंछा जाए और उसके बाद उसी में उसको डाल दिया जाए। डालने का फायदा क्या है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चा बैठे और गलादत गिरने के बाद पानी ऊपर उछलेगा, इसके भी चांसेस है। लिहाजा परमानेंट ये इलाज किया जाए, बच्चे को बचाया जाए कि अगर कमोड पर बैठ रहे हैं और कमोड घर में लगा हुआ है तो उसके अंदर वो पहले से पेपर डाल दिया जाए, ताकि वो गलादत उछलकर हमारे ऊपर उसका पानी ना आए। ये तो कमोड के आदाब हो गए। दूसरा इंडियन है। इंडियन में जो सुन्नत तरीका है
वो ये है कि पैरों को फैला करके बैठा जाए, ऐसे नहीं बैठा जाए, ऐसे बैठा जाए। और बाईं तरफ अगर आप जोर दे करके बैठेंगे तो कज़ाए हाजत में आसानी होगी। बाद आदाब में भी लिखा हुआ है और मेडिकली लिहाज से तो 100% इस पर रिसर्च हो गई कि अगर जिन लोगों को तकलीफ है, कब्ज रहता है या देर तक बैठने की आदत है, अगर वो बाईं तरफ लोड लेंगे तो जो है वो जल्दी फारिग हो जाएंगे। लिहाजा ये दोनों बातें उनको बताई जाए, बच्चों को शुरू से बताई जाए। और वो जो पहली वाली बताए उस पर तो हदीस भी क्या है मौजूद है। तो ये बात अब बैठने के बाद जो है, जो आबदस लेने का जो तरीका है वो बच्चे को समझाए। पहले शुरू में तो वालिदैन ही आबदस दिलाते हैं। जब वालिदैन आबदस दिला रहे हों तो बच्चे को आबदस दिलाने के बाद टॉयलेट से निकाल न दे। गौर से सुन लीजिए इसको। बच्चा भी टॉयलेट में ही रहे कि अम्मी उसी के सामने हाथ धुले। अगर बच्चे, जैसे होता क्या है कि टॉयलेट में उन्होंने बच्चे को साफ करा दिया और बच्चे को अच्छा तुम चलो, अब वो बच्चा जान ही नहीं पा रहा है कि अम्मी कर क्या रही है। वो बच्चे के सामने ही हाथ को साबुन से धुला जाए, तब बच्चे के दिमाग में ये बात आएगी कि नहीं, इसके बाद हाथ से धुलना है। अब जब वो खुद से धुलना शुरू करेगा, इस्तिंजा लेना शुरू करेगा, तो वो इस बात की पाबंदी करेगा कि वो साबुन से हाथ धुले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में साबुन नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? अब वो सुन्नत तलाश करने के चक्कर में ऐसा नहीं करना, क्योंकि उस वक्त साबुन नहीं होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि आप बाएं हाथ को जमीन पर मारते थे। अच्छा, पहले हर जगह कच्चा मकान होता था, दीवार पर मार लिया, जमीन पर मार लिया, कहीं मार लिया, उसके बाद क्या करते थे, वो रगड़ लिया जाता था। उसके दो फायदे होते थे। एक तो जमीन में अल्लाह ताला ने क्राइम जो क्या बोलते हैं, एक केमिकल रखा है, जो केमिकल जरासीम को मारते हैं। यही वजह है कि हम जब जमीन के अंदर रहते हैं तो बदबू नहीं आती बाहर, क्योंकि वो जो जरासीम है उन सब को खाने की सलाहियत उस मिट्टी के अंदर रखी गई है। लिहाजा वो जब हाथ धुला जाता था जमीन पट्टी में मार करके, तो जो भी जरासीम होते थे वो सब उस मिट्टी की वजह से क्या होते थे, खत्म हो। अब उसका एडवांस तरीका क्या ले आए हैं? साबुन ले आए हैं। अच्छा, आप देखिए मजे की बात, ये एक लतीफा नहीं है, बीच ब्रैकेट की बात है, इसको आप बर्दाश्त करें थोड़ा सा। टॉयलेट के बाद साबुन इस्तेमाल करते हैं, है ना? जब बंदा मर जाता है तो मुल्तानी मिट्टी फिर भी लाते हैं। बंदे को नहलाते किस चीज से हैं? मुल्तानी मिट्टी। अरे भाई, मुल्तानी मिट्टी इसलिए थी कि साबुन नहीं था। अच्छा, अब मिट्टी से धुल नहीं रहे हाथ। जब यहां तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है कि साबुन उसकी जगह आ गया है, तो मिट्टी छोड़ दिया, तो मैयत के लिए मुल्तानी मिट्टी क्यों लेके बैठे हुए हो? और मुल्तानी मिट्टी अगर आप लगा देना तो धुला करे, इतनी चिकनी पकड़ लेती है वो कि कई कई घड़ा पानी जो है वो खा जाती है, समझे? अच्छा, कभी जिंदगी में मुल्तानी मिट्टी से नहाया नहीं मैयत कि नहाया है? इसमें कोई मुल्तानी मिट्टी तब तक नहाया है मोहद्दिन साहब? नहीं नहाया। मरने के बाद उसको मुल्तानी मिट्टी से नहला रहे हैं। अरे जिंदगी भर साबुन से नहा रहा है, अब साबुन से नहला दो उसको। बहरहाल, तो इस तरीके से अंदर जो भी उसको आबदत दिलाए बच्चे को, उसके सामने हाथ धुले। और कल भी मैंने कहा था कि जब आप धुलेगा, साबुन लग गया है हाथ में, तो अब जब आप नल को खोल करके धुल लेंगे ना, तो आखिरी जब आपका हाथ एकदम साफ हो जाए तो थोड़ा से पानी लेकर नल के ऊपर डाल दें, ताकि नल पे जो साबुन ये लगाए दूसरा आदमी जब जाए तो उसको तकलीफ नहीं हो। ये बात औलाद को हर वक्त बोलते रहे कि हमारी जात से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये समझ करके बाथरूम को साफ करके आए कि मेरे बाद आने वाला दुआएं दे कि कौन आदमी यहाँ आकर के गया है और इतना साफ। मैं आज गया था सुबह, हालांकि हमने रख रखा है, सफाई भी होती है। मैंने तीनों वॉश बेसिन साफ किया, जो हमारे खाने के बगल में कमरे हैं, तीनों मैंने खुद साफ किया। क्यों? अगर हर आदमी ये महसूस करने लगे, 100 लड़के हैं, अगर ये महसूस करने लगे कि वॉश बेसिन टॉयलेट गंदा नहीं रहेगा, गंदा रह सकता है?
कभी नहीं रह सकता है। और ये भी आपको बता दें, अगर आप यहाँ नहीं सीखेंगे तो इसका दो नुकसान होगा। जब कभी किसी टॉयलेट में जाओगे तो इंशाल्लाह तुमको भी गंदा ही मिलना है, क्योंकि तुमने गंदा छोड़ा है। ज्यादा जब कभी कहीं जाओगे, रेलवे में जाओगे, किसी के घर जाओगे, वहां भी तुमको गंदा मिलना है, क्योंकि तुमने हमेशा गंदा छोड़ा है। दूसरा नुकसान क्या होगा कि यही मिजाज बना रहेगा, कभी कोई मदरसा चलाओगे तो ऐसे ही गंदा रखोगे। अगर यहां नहीं सीखे तो कहीं नहीं सीखोगे। 100 बच्चे आप जा करके साबुनदानी देख लीजिए, एक आदमी अगर सफाई करने वाला है कितना साफ करेगा। जिस वक्त आप वजू के लिए बैठते हैं, सिर्फ वजू के लिए बैठते हैं, अगर साबुनदानी को अपने हाथ से सामने वाले को साफ कर दे तो 5 मिनट में पूरे मदरसे की साबुनदानी 100-50 जितनी भी लगे सब साफ हो सकती कि नहीं हो सकती। लेकिन ये मिजाज आना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि आपकी भी बचपन में ये तरबियत नहीं हुई है। अगर ये तरबियत वहां हुई होती तो उसके असरात यहाँ नजर आते। अब जो हो चुका है हो चुका है, कम से कम यहाँ एक बताने वाला है, यहाँ तो अपने आप को सुधार लो। अब यहाँ नहीं सुधारोगे तो कहाँ सुधारोगे? लिहाजा ये समझ करके कि जब सफाई करे आप रखते हैं तो सफाई आपको हर जगह मिलेगी। मैं आपको यूरोप की, ऑस्ट्रेलिया की, जापान की मिसाल देता हूँ, एक छोटी सी। इतना साफ टॉयलेट होता है, पब्लिक सार्वजनिक टॉयलेट जिसे कहते हैं, कि आप मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ लीजिए, इतना साफ सुथरा होता है। वजह क्या है? वो घरों में भी वैसे साफ रखते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम उनको दे दिया कि अगर वो सार्वजनिक टॉयलेट में भी जाते हैं तो साफ सुथरा मिलता है। आपको क्यों नहीं मिलता सार्वजनिक टॉयलेट साफ सुथरा? आप अगर ट्रेन में जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, आप बस से सफर कर रहे हैं, उसने कहा अच्छा भैया यहाँ सब लोग अपना इस्तिंजा कर लो, वहां आपको क्यों? क्योंकि यही काम तुमने हर जगह किया है, लिहाजा तुमको ये बदला दिया जा रहा है। ये उसकी सजा है तुमको जो दी जा रही है। अगर ये हम घर में साफ रहते तो हमारे लिए पूरी दुनिया में ऐसे सफाई रहती। लिहाजा ये इसका एक आदाब है। अब वो जब वहां से बैठे तो इस बात का भी ख्याल रखें कि जो है वो पहले से ख्याल होना चाहिए कि जो टॉयलेट की शीट लगाई गई है वो किबले की तरफ नहीं हो, न पीठ हो और न चेहरा हो। ये बनाने वालों को चाहिए, घर खरीदने वालों को चाहिए, किराए पर लेने वालों को चाहिए कि हम ऐसा घर न लें कि जिसमें टॉयलेट की शीट जो है वो किबले की जानिब हो। इस बात का ख्याल रखें। और अगर कहीं ऐसा खुदा न खास्ता मजबूरी पड़ ही गई, वैसे तो होना नहीं चाहिए, अगर कहीं कहीं पड़ जाती है तब फिर उस मसले का हल ये है कि आप कम से कम 24 से 25 डिग्री से ज्यादा घूम कर बैठ जाए। सीधे नहीं बैठे, ऐसे बैठ जाए थोड़ा सा, समझे नहीं? 25 डिग्री अगर आप हट जाएंगे तो किबले की तरफ से हट जाएंगे। ये एक मजबूरी दर्जे में, ये नहीं मैं कह रहा हूं ऐसा करो। अगर ऐसा फंस गए तो फिर ऐसी शक्ल में दाहिनी तरफ या बाईं तरफ क्या कर लें, अपने आप को 25 डिग्री घुमा लें। थोड़ा से घुमा लेंगे तो इंशाल्लाह आप वो फजीलत हासिल कर लेंगे कि किबले की तरफ नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से अपने निकलने से पहले इस बात को श्योर कर लें कि जो शीट है वो गंदी तो नहीं है, हर हाल में साफ करके निकले। मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या है, उसके बाद से हमने भी जिंदगी में 50 मरतबा ऐसा किया। उन्हीं के देखिए, एक आदमी के नेक काम करने से कितने कैसे असरात होते हैं। मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह ट्रेन में सफर कर रहे थे तो जो बाजू वाला था वो टॉयलेट गया, और बहुत मशहूर वाक़या है ये। टॉयलेट गया तो वहां से वापस आ गया, बड़ा आदमी था। तो कहने लगा कि तो कहा आप गए और आ गए? कहा नहीं वो बहुत गंदा है, हम नहीं जाएंगे। मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह कुछ नहीं बोले, इससे खुद गए और जा करके पूरा टॉयलेट साफ किया। साफ करने के बाद आ गए, आकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद कहा कि आप किस टॉयलेट की बात कर रहे हैं, गंदा है? मैं तो गया था तो कुछ गंदगी नहीं, एकदम साफ है, जाके देख लिए। अब जब वो गया तो एकदम साफ था, एकदम साफ था। तो हम कोशिश करें कि अगर गंदा मिल गया है तो साफ करके आए। गंदा मिल गया है गंदा छोड़कर आए, ये मुसलमान की शान नहीं है। मुसलमान का काम है ये। क्या कहा गया हदीस में, आपकी तारीफ क्या की गई हदीस में? अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान तो वो होता है जिसके हाथ से, उसकी जबान से दूसरे आदमी को तकलीफ ना पहुंचे। तो गंदा करके आना ये तो बहुत बड़ा गुनाह है।
होना ये चाहिए था अगर गंदा भी रहे तो आप साफ करके बैठकर साफ करके आए, ताकि आने ये सब वो ऐसे सवाब है ना कि आप अंदाजा नहीं, क्योंकि वहां पे कोई देखने वाला तो है नहीं कि नंबर आपको कोई देगा, है कोई नंबर देने वाला। ये जो आपने काम किया है ये 100% सिर्फ अल्लाह के लिए, इसमें जर्रा बराबर का कोई दिखावा नहीं है। वो औरत अय्याश फाहिशा औरत के बारे में बुखारी का जिक्र है, वहां पर कुत्ते के अलावा कोई देखने वाला नहीं था कि ये कुत्ता प्यासा है, और उसने पानी पिला दिया। आप सोचते होंगे इतने बड़े सारे गुनाह रब्बुल जलाल ने माफ कर दिए। सिर्फ असल बात ये नहीं होती, दिल की कैफियत क्या हुई कि मेरी तेरे ये मखलूक परेशान है। ऐसे ही आपके दिल में अगर ये भावना पैदा हो गई कि साहब मुझे जैसे तकलीफ हुई आने वाले को तकलीफ नहीं हो, तो इसके अज्र का आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। 1000 और लाख मर्तबा भी सुभान अल्लाह पढ़ती वो औरत तो गुनाह माफ नहीं होते, कि माफ हो जाते नहीं, माफ होते। उसके बावजूद भी, इतना बड़ा गुनहगार होने के बावजूद भी क्या हो गई, एक कुत्ते को पानी पिलाया और जन्नत का दरवाजा खोल दिया गया। लिहाजा अल्लाह के नजदीक कैफियत असल होती है, क्वालिटी देखता है रब, क्वांटिटी नहीं देखता है। इसको नोट कर लें, मिकदार से बहस कुछ भी नहीं है, दिल की कैफियत क्या है। और इस काम में, ऐसे काम में कि वहां पर कोई देखने वाला नहीं है, लिहाजा 100% ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया गया है। लिहाजा इसकी आदत डालें, हर वक्त आदत डालें कि अपनी जात से हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। मिसाल के तौर पर एक आदमी साफ सफाई करने वाला है, अगर आप लोग भी अपने अपना करते रहें तो उसकी ड्यूटी कम हो जाएगी कि नहीं, उसको मेहनत कम हो जाएगी कि नहीं। कितना वो दुआ देगा, तुमको कितनी दुआएं देगा कि बच्चे यहाँ के इतने अच्छे हैं कि देखो हमारा काम जो है हमारे जिम्मे है, उसको इन्होंने क्या कर दिया, शेयर कर दिया। समझे नहीं, ये सब सोचें। ये कुरान हदीस पढ़ने का अगर ये सब फायदा नहीं हो रहा है ना, तो ये सब फॉर्मेलिटी है, कुछ भी नहीं है, कहीं जाके नहीं ठहरेगा रब के दरबार में। दिल की कैफियत को बदलें अपने, तब मामला बनेगा। तो लिहाजा किबले की तरफ की बात यह है, गंदगी को सफाई करके निकले, गंदा छोड़कर कतई न निकले। इसी तरह आदत डालें बच्चों की कि कपड़ा अंदर उतारें अंदर बदले, भले छोटा ही क्यों ना हो। छोटा बच्चा है, अब अम्मी क्या करती है, बाहर उसका कपड़ा उतार देती है, उसके बाद अंदर ले जाती है। अब उसकी आदत क्या है, बाद में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा पहले दिन से ये करें कि उसका कपड़ा अंदर उतारे, जब उनको इस्तिंजा दिलाना है तो भी कपड़ा अंदर उतारे, तब इसकी आदत पड़ेगी। आपको तरबियत करने की जरूरत है। तरबियत है क्या, प्रैक्टिकली तौर पर वालिदैन वो करने लगे, उसके असरात क्या हो जाएंगे बच्चों के ऊपर, अपने आप पढ़ने लगे। कि मैंने आपको एक मिसाल दी थी तौलिया से पोंछने वाली, ये देख देख करके इंसान के अंदर ये कैफियत पैदा होती है। तो कपड़े के बारे में ये बात बताएं। इसी तरीके से आखिर में जब वहां से निकलने लगे तो दुआ पढ़ें। बच्चे को ये भी समझाए, अगर अजान हो रही है तो अम्मी अब्बू कभी बच्चे को अंदर लेकर नहीं जाए, अजान के वक्त जवाब दें, अजान का एहतराम करें। टॉयलेट और उस हालत में अजान हम सुने, ये अच्छी बात नहीं है। फिर वहां से निकलें तो बच्चे को जो है दुआ सिखलाएं, गुफराना का जो मशहूर दुआ है, छोटी सी दुआ है, उसको बताएं। इस तरीके से आपके टॉयलेट के ये आदाब होंगे, तब जा करके अगर वहां पे सब मामला सुधरा होता ना, तो ये यहाँ पे जो मदरसे में आपको, हमारा मदरसा फिर भी 99% दूसरे मदरसों से बहुत साफ सुथरा है, लेकिन चूंकि मैं इतना ज्यादा हाइजीनिक हूं और मुझे टेंशन, इसलिए हमको हर वक्त लगता है कि गंदा है, वरना दूसरे आदमी आते हैं तो उनको पता भी नहीं चलता ये गंदा है। ये भी आपको मैं बता रहा हूँ, दूसरे आदमी को क्यों, वो उससे ज्यादा गंदे में से आए तो समझते यही हीरा है, समझे नहीं, इसलिए। लेकिन आप इससे ज्यादा, जैसा मैं कह रहा हूं, सफाई का ख्याल रखें। सिर्फ एक बात, जब टॉयलेट जाएं खुद साफ कर दें, वुदू करने बैठे नल को साफ रखें अपने सामने की साबुनदानी, और बक्या कुछ करना नहीं है, इतना कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।